बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। मैं आज कोई ख़बर सुनाने तो नहीं आया हूँ, ना ही कोई तज्ज़िया और तबसरा करने, ना कोई सियासी, सलामती और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू करने, बल्कि गुफ्तगू शनीद के इस हिस्से के बीच कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सब से छूट जाती हैं और या कभी कभार हमारी नज़रों में आती भी हैं तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या गैर मामूली चीज़ समझकर दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन एक अपील मुझे आज इन ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के या शोर शराबे के बीच करनी है, और वो अपील सिर्फ़ इसलिए क्योंकि एक बच्ची है, बेसहारा तो नहीं कहेंगे, लेकिन गरीब है, माली तौर कमज़ोर है और इतने वसाइल इनके वालिदैन के पास नहीं है बच्ची के कि ये अपना इलाज इस वक्त करवा सकें। सरहदी ज़िला पुंछ का एक दूर दराज इलाका लोरन बेल्ट है, लोरन इलाका, यहाँ से इस बच्ची का ताल्लुक़, और साथ साथ मैं कुछ कागजात भी आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि मदद करनी है। 100 रुपये, 50 रुपये, 500, 1000, जैसा जितना जो कर सकता है, और बिलखुसूस जो अहले खैर हजरात हैं वो इस तरह के लोगों को तलाश करके अगर मदद करें। अगर आपके नोटिस में ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं तो जब हम बता रहे हैं, बड़े जेन्युइन हैं, ज़रूरी है, और केस भी कुछ ऐसे हैं जो शायद सरकार के नोटिस में अगर जाएं तो मामलात बहुत इल्तिवा में चले जाते हैं, मुश्किलात वहाँ से बढ़ती हैं। लेकिन हम और आप सब ने जैसे तैसे करके भी इस बच्ची की मदद करनी है। लोरन से इस बच्ची का ताल्लुक़ है, हफ्सा मुनीर इसका नाम है, 13 साल उम्र, 9वीं जमात की तालिबा है, जो मुझे इनके अहले खाना के ज़राए से मालूम हुआ, या फिर इनके वालिदैन की तरफ से गुज़श्ता दिनों चंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपील की गई थी कि उनकी बच्ची का इलाज है तो मदद की जा सके। आज मैं सिर्फ इसलिए आपसे दो चार बातें कहूँगा इस बच्ची की जान बचाने के लिए। देखिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम और आप सब मिलकर इस बच्ची का इलाज करवा सकते हैं, ये मुमकिन है। और बच्ची, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, 13 साल उम्र है और हिफ्ज़ कलामुल्लाह भी कर रही है। अल्लाह के फजलो करम से 3 पारे हिफ्ज़ भी कर लिए हैं। 9वीं जमात की तालिबा है, लोरन से ताल्लुक़ है, हफ्सा मुनीर इसका नाम है, और इस वक्त तकरीबन 10.5 से 12 लाख के दरमियान, यानी करीब करीब 11 लाख के आसपास के अखराजात जो मौलजीन ने या डॉक्टरों की तरफ से इनको तजवीज़ किया गया है। और इस बच्ची के पास, इसके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं, इतनी सकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी कुव्वत माली तौर नहीं है कि इस बच्ची की मदद की जा सके। मैं साथ साथ डॉक्यूमेंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इस जेन्युइन है या नहीं। अगर आप दाएं बाएं देखेंगे अड़ोस पड़ोस में या अपने मोहल्ले में, अपने कस्बा जात के अंदर, तो हज़ारों ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हमारी और आप सबकी ज़रूरत है। लेकिन कुछ जेन्युइन केसेस हैं जिनकी मदद करने की ज़रूरत है। ये बच्ची जो कि जोड़ों से के दर्द से, जोड़ों से मुंसलिक एक दर्द है, या आप कह लीजिए हड्डियों में कुछ परेशानी इस बच्ची को हुई बहुत पहले, लेकिन वालिदैन जो बताते हैं कि पहले इस दर्द को या इस तकलीफ़ को बहुत नॉर्मल लेते रहे, नॉर्मली समझते रहे और ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुश्किलात में इजाफ़ा होता चला गया। आज श्रीनगर के अंदर वादी कश्मीर में एक बड़े अस्पताल में इस बच्ची का इलाज होना है, लेकिन अहले खाना के मुताबिक या ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक वो सिर्फ़ इसलिए अस्पताल से वापस आ गए क्योंकि उनके पास जो डॉक्टरों ने उन्हें अखराजात तजवीज़ किए हैं, जो 11-12 लाख रुपए उन्हें इस इलाज पर जो मुमकिन है ख़र्च होंगे, वो उनके पास नहीं है। तो इस बच्ची की मैं अकाउंट नंबर भी साथ साथ बता रहा हूँ, मैं पढ़कर भी फिर से सुना दूँगा। इस बच्ची की ज़रूरत है, QR कोड भी साथ साथ में है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कई लोगों को शक व शुबात पैदा होते हैं। मैं अपनी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कोई किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है। किसी तरह की कोई माली मुश्किलात अगर किसी को हैं तो वही केस हम आपके सामने रख रहे हैं। और हफ्सा मुनीर, जिसका अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर या IFSC कोड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हफ्सा मुनीर का या इसका जो अकाउंट नंबर है, इसी नाम से आपके सामने मैं वो जो बैंक का रिकॉर्ड है या कॉपी है वो भी रख रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ें भी। पहले अकाउंट नंबर ज़रा सुन लीजिएगा, 07310410000004313। फिर से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, 0731040000004313। IFSC कोड जाका 0 लोरन, जो लोरन की असल स्पेलिंग है उसमें A और भी ऐड करना है, JAK जाका, उसी के साथ विदाउट एनी स्पेस 0 O, साथ में LORAAN लोरान, और मोबाइल नंबर
7051752077 यानी 7051752077 ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप राब्ता भी कायम कर सकते हैं। और बच्ची को इलाज की ज़रूरत है, हम और आप सब इसकी मदद कर सकते हैं। और मुतअद्दिद आपके सामने अहादीस मुबारका आती हैं, या जो मजहबी पेशवा हैं कई मरतबा उनके आपके सामने इस तरह के टॉपिक्स को जब टच करते हैं तो बाज़ औक़ात वो कुरान और हदीस का भी हवाला देते हैं कि इस तरह के परेशान हाल या वाकई में वक्ती तौर जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, माली ताउन जिनका हम और आप सब कर सकते हैं, उन लोगों की कैसे मदद की जानी चाहिए और क्या किया जा सकता है और इसका सवाब क्या है दुनिया और आखिरत में, ये सारी चीज़ें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ मैं याद इसलिए दिला रहा हूँ, कुरान करीम की एक आयत भी है जिसका मफ़हूम है कि अगर आप गुरबा व मसाकीन की, यतीमों की या कैदियों की मदद करते हैं, बिलखुसूस इस चीज़ का ज़िक्र हुआ कि आप उन्हें खाना खिलाते हैं या उनकी मदद करते हैं, तो उस मदद को इज़हार तशक्कुर के तौर पर नहीं देखते हैं या फिर किसी तरह का एहसान या किसी तरह का बदला उससे नहीं लेते, तो दैट मीन्स आप आला दर्जे के इंसान हैं। हमें और आप सबको इस वक्त इन बच्चों की एक हदीस जिसका मफ़हूम ये भी है कि गरीब बच्चियों की या गरीबों की मदद करने वाला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। अब इसी तरीके से अगर आप इस टॉपिक को टच करते हुए इसकी गहराई में इसकी तहकीक करेंगे, मैं तो कोई मुसन्निफ़ या मुहद्दिस या कोई मुफ़क्किर या बहुत बड़ा कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने पढ़ी, देखी, मुशाहिदा किया, चीज़ें जानी कि यहाँ पर कम से कम इस टॉपिक को टच करते हुए बात की जा सकती है और क्या किया जाना चाहिए, तो वक्ती तौर उसकी सब समझने की भी और पढ़ने समझने से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हफ्सा मुनीर की मदद कीजिएगा, अकाउंट्स नंबर आपके सामने है, कोई शक व शुबहात है मुझसे रब्ता करें। सारी टेस्ट रिपोर्ट्स मैंने कुछ एक आपके सामने रखी जो डॉक्टर्स ने इनको रेकमेंड किया है, और कुछ चीज़ें मेरे पास अभी भी हैं। और जो कोई मज़ीद डॉक्यूमेंट्स कोई डिटेल्स लेना चाह रहा मुझसे रब्ता करें, asifrashid433@gmail.com, इस पर सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। और इसके अलावा जो QR कोड पर भी, वहाँ पर भी कोई करना चाहेगा तो मैंने साथ में इसलिए लगा दिया, बाद में जो मोबाइल नंबर है उस पर आप रब्ता करके इनके वालिद साहब से कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो जेन्युइन केस है, जैसे भी हो सके बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आप इस बच्ची की मदद कीजिएगा, कोई परेशानी कहीं पर नहीं होगी और इस बच्ची का इलाज मुमकिन है। लेकिन उम्र जैसी बढ़ती जाएगी परेशानियाँ होंगी, और इसलिए आज के वक्त में हमारी और आप सबकी यकजा तो हम सब हैं, लेकिन माली तौर इस बच्ची की मदद करने की ज़रूरत है।